Today we will start with a new topic of organic chemistry, that is amines. So what are amines? Amines are the compounds which contain NH2 as the functional group. ठीक है, तो you have R, it is attached to NH2. अब ये जो R group है, R can be alkyl group और it can be अराइल ग्रुप. ठीक है, अल्काइल क्या हो जाता है, स्ट्रेट चेन कार्बन वाला ग्रुप होता है एराइल, और जिसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग है जैसे बेंजीन रिंग है, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अराइल ग्रुप्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव CH3NH2, तो दिस इज एल्काइल अमीन. और एल्काइल में कौन सा ग्रुप लगा है, इट इज मिथाइल एंड अमीन, इट इज मिथाइल अमीन. इज इट क्लियर? वैसे ही अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लग गया है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजामीन. बेंजीन के ऊपर बेंजामीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिलीन. ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अमीन, एराइल अमीन भी हो सकता है और एल्काइल अमीन भी हो सकता है. ठीक है, अब जब हम किसी भी अमीन की बात करते हैं, आर की बात करते हैं, ठीक है, तो अमीन्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स. ठीक है, प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, जिस कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है. जैसे ये वाला कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन. ठीक है, सेकेंडरी अमीन क्या होगा, यू हैव, अच्छा इससे पहले मैं आपको क्या बता दूं कि जो अमीन्स है वो कहाँ से डिराइव्ड हैं, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल. ठीक है, अब इस अमोनिया के मॉलिक्यूल से हम अमीन बना सकते हैं. कैसे, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया और इसमें इसको क्या लगा दिया, आर ग्रुप लगा दिया, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया. तो एक हाइड्रोजन से मैंने आर लगा दिया, तो क्या बन गया, आर एन, और दो हाइड्रोजन साथ में लगे हुए हैं, तो दीज आर RNH2 ग्रुप. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमीन. वैसे ही इस अमोनिया के अगर मैं दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूँ और दो आर ग्रुप लगा दूँ, तो यू हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन एज इट इज़ लगा है और यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन रिमूव करके दो आर ग्रुप लगा दिए, तो इसी चीज़ को क्या मैं लिख सकती हूँ, R2NH, या यू हैव NH, R एंड R ग्रुप. ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप जहाँ पे दो R ग्रुप लगे हैं, जैसे यू हैव NH, R मतलब इट कैन बी CH3 एंड इट कैन बी CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द सेकेंडरी अमीन. इज इट क्लियर? वैसे अगर नाइट्रोजन के तीन हाइड्रोजन सारे रिमूव हो गए और सबकी पोजीशन पे एक एक R लग गया, जैसे एक है CH3, CH3 और CH3, तो इस अमीन को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज टर्शियरी अमीन. तो if one hydrogen is removed, it is called as primary amine. If both the hydrogen are removed by R group, it is secondary amine. And if all the three hydrogens are removed, it is called as the टर्शरी अमीन. वैसे अगर नाइट्रोजन के पास अगर 4R ग्रुप लग जाए और नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, दिस अमीन इट इज़ कॉल्ड एज क्वार्टनरी अमीन. ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन में एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बन गया है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो इट इज़ कॉल्ड एज द क्वार्टनरी अमीन. इज इट क्लियर? तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स. नाउ वी विल स्टडी द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हाउ दीज अमीन्स आर प्रिपेयर्ड, कैसे कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज, फर्स्ट वन इज द हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस. हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं वैसे अमोनोलिसिस, मतलब अमोनिया की प्रेजेंस में किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अमोनोलाइसिस. दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. हम एल्काइल हैलाइड से कैसे अमीन प्रिपेयर करेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड एज हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड. ठीक है, तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, NH3. अब NH3 अमोनिया को कैसे लिख सकती हूँ मैं, NH2 और एक H, ऐसे लिख सकती हूँ इस मॉलिक्यूल को. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H और एक X यहाँ से रिमूव हो गया और इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ
NH2, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हैं और आग है, तो कैसा अमीन बना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगेन मैं 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ RX ऐड कर दूं, एल्काइल हैलाइड ऐड कर दूं, तो एक हाइड्रोजन इससे और रिमूव हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज, मान लो एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिखा है, तो ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ से रिमूव हो गया, तो यू हैव NH, एक R ऑलरेडी लगा था और दूसरा R यहाँ से आ गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 R ग्रुप लगे हैं, तब ये कैसी अमीन बन गई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन, ठीक है। अब अगेन इफ आई ऐड अगेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो अगेन एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन के पास R और R, तो कैसी अमीन बन गई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, यू हैव CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड में जब मैं अमोनिया ऐड कर देती हूँ HBr, तो यहाँ से क्या निकल गया, -HBr हो गया यहाँ पे, और मिथाइल के साथ क्या लग गया यहाँ पे, NH2, मतलब H और H मैं ऐसे लिख रही हूँ, NH2 ग्रुप लग गया, तो ये कौन सी अमीन बन गई, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी अमीन। इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br ऐड करवा दूँ, एक और मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br ऐड कर दी, तो अगेन HBr यहाँ से निकल गया और पीछे क्या गया, नाइट्रोजन के साथ ये वाला मिथाइल अटैच हो गया, तो यू हैव नाइट्रोजन CH3 और एक क्या लग गया इसमें, हाइड्रोजन, तो हियर नाइट्रोजन इट इज अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप, सो ये कैसी अमीन्स है, इट इज अगेन द सेकेंडरी अमीन। अगेन आई एम एडिंग द मॉलिक्यूल ऑफ CH3Br, तो Br और H यहाँ से फिर से रिमूव हो गए, और नाइट्रोजन के पास हमारे पास 3 CH3 और CH3 ग्रुप लगे हैं, तो नाइट्रोजन के पास 3 R ग्रुप्स लगे हैं, देयरफॉर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी अमीन। नाउ वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस। तो mechanism में first we will take a molecule of alkyl halide. For example, you have RX. Alkyl halide, when it is reacted with ammonia, ammonia is NH3 और अमोनिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हेलाइड है, हेलाइड के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर कितना है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अमोनिया क्या बिहेव करा, इट इज़ बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कौन सी चीज़ होती है, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करती है, तो हेयर नाइट्रोजन इट इज़ अटैकिंग ऑन दिस R ग्रुप, इज इट क्लियर। तो क्या बन जाएगा, ये जो रिएक्शन, ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड हो गया, तो RNH3, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, एक R ग्रुप और लग गया, और तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और X था वो साथ में आके क्या बना दिया, नेगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है, मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बन गया। अगेन जब मैं यहाँ पे 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इसमें ऐड कर दूंगी, तो क्या होगा, एक H और एक X यहाँ से निकल जाएगा और इस मॉलिक्यूल के ऊपर वो ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे निकल के इस पे ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, NH3 से क्या बन गया, NH4, X भी निकल गया, तो X, तो इट इज़ अमोनियम हैलाइड, अमोनियम क्लोराइड जैसे, तो अमोनियम के ऊपर कितना जाएगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कितना जाएगा, नेगेटिव चार्ज, साथ में क्या निकल जाएगा, पीछे क्या बच गया, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक X निकल गया, तो क्या बच गया, RNH2, ठीक है। तो कौन सी अमीन बन गई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, इज इट क्लियर। अब सेकंड स्टेप में इसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर देगा, तो अगेन यू हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, जो यहाँ पे प्राइमरी अमीन बन चुकी है, तो प्राइमरी अमीन इज RNH2। अगेन नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो अगेन इट इज़ बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अगेन कहाँ अटैक कर देगी, इस R के ऊपर। R क्या हो सकता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल CH3, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो अगेन दिस अटैक ऑन दिस कार्बन एटम एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, देखो ये जैसे ये पूरा के पूरा मॉलिक्यूल अमोनिया को यहाँ पे इस पे ऐड हो गया था, अगेन RNH2 का पूरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो क्या है आपके पास, पहले क्या था इनिशियली NH2, एक R पहले था, दूसरा R फिर से आ गया, तो कितने R आ गए,
2R। तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे, इसीलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया पॉजिटिव और X के ऊपर कितना चार्ज आ गया नेगेटिव। तो सेम ऐसा ही सॉल्ट बन गया। अगेन यू विल ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हेयर। जैसे आप इसमें अमोनिया डालेंगे यहाँ से अगेन एक क्या निकल जाएगा H और एक क्या निकल जाएगा X, और इससे ऊपर ऐड हो जाएगा ये। तो इसमें से एक H और एक X निकाल दो और इसके ऊपर ऐड कर दो। तो ये था क्या था NH3 में एक H और डाल दिया, क्या बन गया NH4 और X प्लस साथ में पीछे क्या बच गया N के ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे और एक R था और ये दूसरा R हो गया। तो ये कैसी अमीन बन गई यहाँ पे सेकेंडरी अमीन। लेकिन ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास फिर से एक हाइड्रोजन है प्रेजेंट यहाँ पे। इट विल अगेन अटैक ऑन थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस यू हैव N R and hydrogen. Again it have lone pair of electron. It will attack on this carbon atom to form same type of structure. 2 R पहले थे, एक R और आ गया, तो कितने बन गए R3 N H क्यूब H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अगेन यहाँ पे यू हैव एडिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हेलोजन निकाल दो, 2 मॉलिक्यूल निकाल दो और इसके ऊपर ऐड कर दो। तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव प्लस पीछे क्या बच गया यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकाल दिए, तो क्या बच गया नाइट्रोजन और 3 R ग्रुप्स अटैच टू इच, 3 R ग्रुप इसके साथ अटैच हो गए। तो नाइट्रोजन विद 3 R ग्रुप्स अटैच्ड कैसा अमीन है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी अमीन की सिंथेसिस होगी। तो ये स्टेप फिर से यही रिपीट हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा NHR4 या हम NR4 ही बोल सकते हैं, ठीक है। NR4 की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलेंगे हम क्वाटर्नरी अमीन। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। लेकिन देयर इज़ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब क्या डिसएडवांटेज देख रहे हैं कि अगर मैं प्राइमरी अमीन बनाना चाहूँ तो मुझे प्राइमरी नहीं मिलेगी, प्राइमरी के आगे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, सेकेंडरी बन जाएगा, टर्शियरी बन जाएगा, क्वाटर्नरी बन जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी बनाना चाहूँ तो सेकेंडरी के साथ साथ मुझे प्राइमरी भी मिलेगी, टर्शियरी मिलेगा, क्वाटर्नरी। तो डिसएडवांटेज क्या है, आई विल गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, आई विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, मुझे मिक्सचर मिल जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस रिएक्शन। एक और डिसएडवांटेज है कि ये जो अमीन्स है ये एलिफेटिक अमीन के लिए ही अच्छा है। एलिफेटिक अमीन मतलब ऐसी टाइप की अमीन CH3 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 एलिफेटिक अमीन बनाने में ही अच्छा मेथड है ये। अगर मैं एरोमेटिक अमीन ऐसी वाली अमीन बनाना चाहूँ जिसमें नाइट्रोजन एटम इट इज़ अटैच टू एरोमेटिक रिंग, तो दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। सो सेकेंड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स इट इज़ द Gabriel-Thalamide reaction. Gabriel-Thalamide reaction for the synthesis of amines. amines बनाएंगे हम यहाँ से थैलामाइड से, ठीक है। तो this is one of again the naming reaction. तो so now we will prepare amines from thalaamide. और थैलामाइड क्या है, थैलिक एसिड से बनता है। थैलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड OH और C और OH होता तो थैलिक एसिड होता, लेकिन मैंने इसका थैलामाइड बना दिया है। तो यू हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज अटैच टू इट, तो दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड से बनाएंगे हम अमीन। तो क्या करेंगे हम, थैलामाइड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम किससे रिएक्ट करेंगे, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। मान लो बेस है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब क्या होगा, ये जो बेस है आप क्या देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, इट इज़ वेरी वेरी एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो बेस है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या है, जो बेस है KOH, बेस से क्या आता है हम पास OH नेगेटिव। ये बेस इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर OH और H। और जो K है इट विल अटैच्ड ऑन दिस रिंग। तो व्हाट विल हैपन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन के साथ क्या लग गया आपके पास K, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास K पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव, ठीक है। और ये जो बन गया ये है थैलामाइड। थैलामाइड का एक हाइड्रोजन रिमूव करके पोटाशियम निकल गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज पोटाशियम थैलामाइड।
इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस पोटाशियम थैलामाइड को किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आई एम रिएक्टिंग दिस पोटाशियम थैलामाइड विद एनी एल्काइल हैलाइड, फॉर एग्जांपल CH3Cl RX के साथ, या इसको जनरली हम RX भी लिख सकते हैं। RX, R मतलब CH3, X मतलब Cl। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और CH3 नाइट्रोजन के पास अटैक लग जाएगा। तो यू हैव दिस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गया आपके पास, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या लग गया है, हम N के ऊपर क्या लगा है, मिथाइल, N मिथाइल थैलामाइड बन गया ये, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया था, थैलामाइड को हमने बेस से रिएक्ट करा, बेस से क्या बन गया, ये सॉल्ट पोटाशियम थैलामाइड बन गया। फिर हमने इसमें एल्काइल हैलाइड रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग गया आपके पास, एल्काइल ग्रुप लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर की प्रेजेंस में किसी की ब्रेकडाउन, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब इसमें HOH वाटर ऐड कर दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और इस तरफ आ जाएगा H। ये भी यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा OH और इस तरफ क्या आ जाएगा H। तो जो नाइट्रोजन है, एक ग्रुप किसका लगा है यहाँ पे, CH3, एक तरफ क्या आ जाएगा H, दूसरा H, मतलब एक H और दूसरा भी क्या आ गया यहाँ पे H। या इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, NH2 और CH3। तो कौन सा अमीन बन गया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड, और इसका क्या बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH और बेंजीन C डबल बॉन्ड OH। तो ये था जो थैलिक एसिड मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, तो ये बन गया COH और ये है COOH, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो जो हमने पढ़ा था हॉफमैन रिएक्शन पढ़ी थी हम, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन से, उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन। लेकिन जब मैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पढ़ूंगी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड, सॉरी अमीन है ये, अमाइड नहीं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन इन दिस रिएक्शन। और स्टार्टिंग मटेरियल क्या है इसमें, थैलामाइड इज टेकन एज द स्टार्टिंग मटेरियल। सो द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीन्स इज, इट इज, एक पढ़ी थी हमने हॉफमैन अमोनोलिसिस, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, डबल M होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोम अमामाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एन रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीन्स, ठीक है। और जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या लेंगे हम, RC डबल बॉन्ड O Cl। क्या चीज़ है ये, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, RCOCl क्या चीज़ है, इट इज़ द एसिड, सॉरी इट इज़ NH2 एसिड अमाइड, स्टार्टिंग मटेरियल है एसिड अमाइड। तो हम एसिड अमाइड से क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमीन्स प्रोड्यूस करेंगे। जब हम किसी एसिड अमाइड को ब्रोमीन के साथ और KOH के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, ये पूरे के पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पीछे क्या बच गया, RNH2। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अमीन। इज इट क्लियर? तो अगेन बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर अमीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, एसिटामाइड हो गया ये। एसिटामाइड में मैंने ये रिएजेंट जब पुट कर दिया ब्रोमीन और KOH तो CO ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, CH3 NH2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम लिए थे, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन एटम बचे, 1। तो देयर इज कार्बन एटम डिक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 1 यूनिट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है, कार्बन एटम एक एटम से कम हो जा रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल कार्बन एटम लगा, तो डिग्रेडेशन हो रही है, इसलिए दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया था, ब्रोमीन प्लस KOH के बीच में रिएक्शन हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ KOBr प्लस KBr एंड वाटर, ठीक है।
KO, ब्रोमीन और KOH के बीच में रिएक्शन कराई तो यहाँ से H रिमूव हो गया और क्या बन गया KOBr। ठीक है, अब क्या देखते हैं आप यहाँ पे KOBr में K contains positive charge and oxygen is more electronegative and it contains the negative charge। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो it will result in formation of OBr negative। ठीक है, this is called as hypobromide। हाइड्रो नहीं, हाइपोब्रोमाइड आयन। ठीक है, ये जो हाइपोब्रोमाइड आयन है ये है मेन अटैकिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो क्या देखा आपने इस रिएक्शन में, ब्रोमीन जब KOH के साथ रिएक्ट करता है तो इट टी है ये, जब ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्ट करता है इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ KOBr डिसोशिएट टू फॉर्म हाइपोब्रोमाइड आयन, हाइपोब्रोमाइड आयन OBr नेगेटिव। दिस इज द मेन अटैकिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था हमने, एसिड अमाइड। तो ले लेते हैं एसिड अमाइड। क्या है एसिड अमाइड, मान लो यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O N, इसके ऊपर H में ऐसे लिख रही हूँ, H ऐसे लिख लिया। व्हाट विल अटैक, यू विल ऐड OBr नेगेटिव आयन जो आया था ये इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O NH और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हेलोजन, ब्रोमीन आ गया, प्लस OH नेगेटिव आयन क्या हो गया, यहाँ से लिबरेट हो गया। ठीक है, OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो OH है ये इसी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये दिस वाज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O NH एंड Br, यही चीज़ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। कौन अटैक कर देगा इसके ऊपर, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, बेस इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन और ब्रोमीन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और देयर इज लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल में जो मैंने ये रिएक्शन लिखी थी तो एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पे, मतलब मैं उसको ऐसे लिख देती हूँ, एक लोन पेयर यहाँ से आया तो ये आ गया सेकेंड लोन पेयर। ठीक है, अब इस रिएक्शन से ये वाला ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्रोमीन नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन ले गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया नाइट्रोजन के पास और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि ब्रोमीन गोज विद नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन बिकम्स न्यूट्रल हियर। तो ये वाली जो स्पीशीज बनेगी यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला कैसा कंपाउंड बन गया, इट बिकम्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये कैसा है, इट इज़ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये सारी चीज़ मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, देयरफॉर इट इज अनस्टेबल इन नेचर, हाईली अनस्टेबल है। तो यह क्या करेगा, आपस में ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करना स्टार्ट करेगा। क्या रीअरेंजमेंट क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, कि दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर एंड दिस कार्बन विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन। आ रही है बात समझ में। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पहले मैं लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड O, अगर एक नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड था, अगर ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। और अगर ये C पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया CH3, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ से क्लीव, और नाइट्रोजन के साथ क्या लग गया, यहाँ पे CH3। अब देखते हैं आप सबकी जो ऑक्टेट है वो पूरा है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी है, और कार्बन की भी 3 यहाँ पे और 4 वैलेंसी पूरी है। तो इसी मॉलिक्यूल को क्या लिख सकती हूँ मैं, इट कैन बी रिटन एज CH3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड स्टेप फॉर द फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप, जब आपने
हाइपोब्रोमाइट ने इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया और ब्रोमीन लग गया। सेकंड स्टेप में यहाँ पे से जो OH निकला था, इस OH ने यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और नाइट्रोजन के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब ब्रोमीन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के बाहर निकल गया, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कितने बच गए, यहाँ पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगी, आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाएगी, मॉलिक्यूल के बीच में ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और मिथाइल कहाँ चले गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल बना दिया। इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये क्या बन गया आपके पास, आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और कैसा आइसोसाइनेट है, दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट बन गया ये, ठीक है। अब इस मिथाइल आइसोसाइनेट की क्या करा दूंगी मैं, हाइड्रोलिसिस करा दूंगी फोर्थ स्टेप में, ठीक है। तो यहीं पे लिखती हूँ मैं, फोर्थ स्टेप में क्या किया मैंने, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की क्या करा दी मैंने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब मैं इसको मैं ब्रेक डाउन करा रही हूँ वाटर की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस मतलब मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड करा दूंगी। तो यहाँ से मॉलिक्यूल क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो क्या लग गया, क्या बच गया यहाँ पे, यू हैव CH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन लग गया और ये एक हाइड्रोजन ये लग गया, और यहाँ पे CO OH तो H2CO3, तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो आपके क्या बात बन गया, यू आर गेटिंग प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक है हमारे पास हॉफमैन अमोनोलिसिस, जहाँ पे हम अमोनिया और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। एक है हॉफमैन डिग्रेडेशन, जहाँ पे हम एसिड अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन और KOH के बीच में। और यहाँ पे जो हॉफमैन अमोनोलिसिस है, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बन रहा है आपके पास, सिर्फ प्राइमरी अमीन सिंगल प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो आपको सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, तो दिस इज वेरी गुड रिएक्शन। और एक और रिएक्शन पढ़ी हमने कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, जहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, अगेन वी आर गेटिंग द अमीन्स, और हम थैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पे यूज़ करते हैं, एमाइड यूज़ करते हैं, सॉरी। सो दिस इज ऑल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। थैंक यू।